સુરતમાં 10 દિવસ પહેલા આવેલા ખાડીપૂરના કારણે સૌથી વધુ નુકસાની ટેક્સટાઇલ માર્કેટના વેપારીઓને થઈ છે। એક અંદાજ પ્રમાણે 1000 કરોડથી વધુની નુકસાનીનો સામનો વેપારીઓને કરવો પડી રહ્યો છે। ખાડીપૂરના પાણી રઘુકુળ માર્કેટમાં પણ ઘૂસી ગયા હતા અને હાલ આ ટેક્સટાઇલ માર્કેટમાં ધોબીઘાટ જેવો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે, કારણ કે દુકાનમાં ઘૂસી ગયેલા પાણીમાં તેમની સાડીઓ ડૂબી ગઈ અને તમામ માલ સામાન પલળી ગયો। हाल आ तमाम साड़ी अने कापड़ ने दोरीओ बांधी पंखा वड़े सुकववामां आवी रह्या छे। 10 दिन पहले अचानक वो बरसात का पानी अंदर घुस जाने से करीब 500 दुकानों में पानी घुस गया था, जिससे काफी माल का नुकसान हुआ है। सभी दुकानों में लगभग हर दुकान में 25 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का नुकसान हुआ। और इसका क्या है कि पानी ज्यादा होने के कारण साड़ियां बराबर अभी जो प्रोसेस चल रहा है किसी भी तरह, क्योंकि व्यापार में सूखने का काम के लिए उसको फैला के पूरा सुखाने का भी काम चल रहा है। हीटर से भी सुखा, लोग अपने अपने तरीकों से कुछ माल बचाया जा सके, नुकसान को कम किया जा सके, उसके हिसाब से अपना अपना आदमी देख रहा है। क्योंकि तमाम लोगों का इंश्योरेंस नहीं, तमाम लोगों की तमाम सारी दिक्कतें, क्योंकि छोटी छोटी दुकानों में कहाँ तक वो होगा। देखिए, जो कीमत है लगभग ये कोई भी साड़ी का भाव है 250 से लेकर यहाँ पे 2000 रुपए तक की कीमत की साड़ियाँ लगभग बनती हैं, लेकिन सबकी कॉस्ट लगभग 50 रुपए से लेकर 100 तक रुपए तक बिकती है। मतलब मुश्किल से 10 से 20% ही उसकी वैल्यू को आका जा सकता है, क्योंकि स्मेल आ रही, इतनी स्मेल आ रही कि अगर धुलाई प्रोसेस के बाद भी वो स्मेल जाती नहीं, दाग धब्बे लग जाते हैं, तो इसलिए साड़ी बेभाव हो जाती है। और किलो के हिसाब से भी काफी व्यापारियों ने किलो के हिसाब से भी उसको बेचा है। मई जून के अंदर क्या है, ऑफ सीजन रहता है, उस समय माल बनाया जाता है, क्योंकि जुलाई से सीजन चालू हो जाता है। तो मई जून के अंदर लोगों ने काफी नई डिजाइनें बनाई थी, काफी कपड़ा बना था, और वो सारा का सारा कपड़ा स्टॉक में पड़ा था। अब स्टॉक में होने के कारण और बाद में थोड़ी सी बारिश हुई और लगभग 8 मार्केट के अंदर पानी घुस गया, और उस पानी के कारण बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो व्यापारी बंधुओं को हुआ। और जो कपड़ा एक बार भीग जाता है, अब उसका सबसे बड़ी समस्या यह है कि भीगने के बाद में अभी तक धूप भी नहीं निकली है, और डाइंग के अंदर उसको सुखाया नहीं जा सकता, क्योंकि वापस जोड़ना पड़ता है, डाइंग के अंदर ऐसे चल नहीं सकता है वो। तो दोनों तीनों तरीके से व्यापारियों को मार लगी है, और उस कपड़े को सुखाने के लिए प्रोसेस जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। कपड़े के अंदर दुर्गंध आ गई है, तो जो माल 1000 रुपए तक में 2000 रुपए तक का बिक रहा था, वो माल अभी 10% 20% कीमत में भी नहीं बिक पा रहा है। ऐसी स्थिति आ गई है। कुछ व्यापारी जो है वो तोल के भाव में भी बेचने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए भी ग्राहक नहीं है। कुल मिलाकर के करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। इंश्योरेंस वाले भी क्लेम जो है वो जल्दी पास मेरे को नहीं लग रहा कि होने वाला है, क्योंकि वो बोलते हैं कि एक बार यथास्थिति रखो तभी हमारे आएंगे, और यथास्थिति अगर रखेंगे अगर तो कपड़े के अंदर दुर्गंध इतनी आ जाएगी व्यापारी बैठ नहीं सकेगा। इस प्रकार से मतलब बहुत ज्यादा नुकसान, कभी आग से कभी पानी से, मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है कि व्यापारियों को इतना तकलीफ क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। उत्तर भारत के अंदर जो है वो श्रावण का जो बहुत बड़ा महत्व है, और त्योहार जो है श्रावण के अंदर हर तरीके की साड़ी जो है वो चलती है। खास करके उत्तर भारत के हिसाब से जो कपड़े बनाए गए थे वो सारे के सारे जो है अभी रुक गए हैं। अब ऑर्डर है तो भी माल है, लेकिन उसको भेजने जैसी स्थिति नहीं है। बड़ी दुविधा वाली स्थिति जो है वो व्यापारियों की हो गई है। ये रघुकुल टेक्सटाइल मार्केट है, और लगभग अनमोल मार्केट, सोमेश्वरा मार्केट, सिल्क प्लाजा मार्केट, सभी मार्केटों में पानी घुसा था। और जो माल भीगे थे, यहाँ पर क्या है भैया, 10 बाई 15, 30 बाई 15 इस टाइप की जोड़े की सिंगल की दुकानें हैं। छोटे छोटे व्यापारी बहुत हैं। अब उन लोग का माल भीग चुका है, तो वो भीगा हुआ माल रखे कहाँ, और उनका जो माल सूखा था, गीला था, सब मिक्स हो गया है। तो वो अब धीरे धीरे माल बाहर पैसेज में रस्सी बांध के या दुकानों के अंदर रस्सी बांध के पंखा लगा के सुखा रहे हैं, क्योंकि धूप भी नहीं निकली है। और नुकसान काफी है। जिसका इंश्योरेंस है उसका भी है, और छोटे व्यापारियों का इंश्योरेंस नहीं है तो उनका लंबा नुकसान है। और रही बात आपके ऑर्डर की, तो अब सीजन चला था, ऑर्डर थोड़ा बहुत आया था, लेकिन वो व्यापारी कौन सा माल किसको भेजे किसको नहीं भेजे, यह समझ नहीं पा रहा है कि कौन सा माल मेरा फ्रेश है, कौन सा लॉट है। और इतना नुकसान है कि जो 1000 रुपए की साड़ी थी वो 150 200 में बिकेगी, और जो 500 वाली साड़ी थी वो किलो के भाव बिकेगी, मतलब 150 रुपया किलो, 200 रुपया किलो, उसमें 2-3 साड़ी चढ़ती है। तो नुकसान लगभग उनकी मूल रकम का 20% रह जाएगा, इतना ही उनके हिस्से आएगा, और वो भी माल कोई लेने वाला भी नहीं है। आगामी તહેવારોની સિઝનમાં ધ્યાનમાં રાખીને કાપડના વેપારીઓ દ્વારા તૈયારીઓ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે, પરંતુ સુરતમાં વરસેલા ભારે વરસાદના કારણે ઘણા બધા વ્યાપારીઓની આશા ઉપર પાણી ફરી વળ્યું છે। સુરત શહેરમાં જોરદાર વરસેલા વરસાદના પગલે ઘણા વિસ્તારોમાં ખાડીપૂરની સ્થિતિ નિર્માણ થઈ હતી, જેમાં ખાડી કિનારે આવેલા કેટલાક ટેક્સટાઇલ માર્કેટમાં બેઝમેન્ટ અને ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર પર
પાણી ભરાતા 1000 કરોડના નુકસાનનો અંદાજ વ્યક્ત કરવામાં આવી રહ્યો છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, ગુજરાત.